हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों, आज जो पेपर था राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था। तो दोस्तों, आज जो पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का पेपर था। दोस्तों, पेपर काफ़ी आसान आया था और आशा है कि सबका स्कोर अच्छा हुआ होगा इस पेपर में, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था। तो दोस्तों, पेपर को सॉल्व कराने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर जो था बेसिकली 80% क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर से थे। और मैंने जब तक जहाँ से पेपर मैंने मैच किया अपने मॉडल पेपर से, दोस्तों दिनेश पब्लिकेशन का जो मॉडल पेपर था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले मुझे। और जो संजय पब्लिकेशन का था उसमें भी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, लेकिन दिनेश पब्लिकेशन में 2019 के भी क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर थे। उसमें से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मैच कर रहे थे। तो दोस्तों 80% पेपर था जो प्रीवियस ईयर पेपर था। तो दोस्तों 20% ही ऐसे क्वेश्चन थे जो मॉडल पेपर से पीछे से उठाए हुए थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा पेपर था, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चन आए थे। 75 में से 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो जो पहला क्वेश्चन था, बाल विकास का तात्पर्य है, तो दोस्तों क्रमित विकास से है, आप सभी को पता ही है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और मैकडुअल ने कितने संवेगों को बताया, तो 14 संवेग थे दोस्तों, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, तो दोस्तों इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी है दोस्तों। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं, तो दोस्तों विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है। ये सब ऑप्शन थे दोस्तों, इसका आंसर डी है उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, तो दोस्तों वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों है, इसका आंसर सी है दोस्तों। वंशानुक्रम का नियम है, तो दोस्तों इसका भी आंसर डी था। मुझे लग रहा था डी है, तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से लगाया, वैसे आंसर सही है ये। सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है, तो दोस्तों वयस्कता के दौरान। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन का कन्फ्यूजन था, तो दोस्तों मैंने नहीं लगाया, आप बता दो इसका आंसर दोस्तों कमेंट में। सामाजिकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है, तो दोस्तों उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी है। मैंने मैच कर लिए हैं कुछ मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चंस, जो जो मुझे मिले मैंने सारे मैच कर लिए हैं, उसके आंसर भी लगा दिए हैं। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो सामूहिक भावना, इसका आंसर सी है दोस्तों। किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, स्टेनली हॉल का ये कथन है, ऑप्शन बी है इसका। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो दोस्तों इसमें कामुकता, बौद्धिक विकास, शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें JDP की फुल फॉर्म पूछी थी, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसका आंसर डी है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 13, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर सी है दोस्तों, एरिक्सन ने दिया। विविधता का कारण है, तो दोस्तों विविधता का कारण भाषा, धर्म, जाति, सामाजिक आर्थिक स्तर, इसका आंसर डी है दोस्तों। परिवार एक साधन है, तो दोस्तों इसका आंसर अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दोस्तों इसका आंसर ए है, अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 16, अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है, डी है इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विकास सम्मिश्रण है, तो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है दोस्तों, इसका आंसर बी है। निम्न में से कौन सी परिवरिष्ठ शैली है, तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी है। संरक्षण का गुण प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है, तो मूल संक्रामक अवस्था, दोस्तों ये इसका आंसर सी है। शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर सी है दोनों से। क्वेश्चन नंबर 21, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक नैतिक शिक्षा, दोस्तों इसका आंसर सही है, सी है इसका, नैतिक शिक्षा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है दोस्तों उपरोक्त सभी पर। 23वां क्वेश्चन, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर से हुई है, इसका आपको पता ही है दोस्तों, इसका उत्तेजना होना, इसका मतलब ये होता है, ऑप्शन बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, इसका आंसर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, समानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, दोस्तों इसका आंसर है ए, असामाजिक। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिकरण में भिन्नता पाई जाती है, दोस्तों उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी है।
वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया था दोस्तों? इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। एडज स्टेटमेंट डिसऑर्डर होता है दोस्तों, इसका आंसर डी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक दोस्तों डार्विन है, इसका आंसर सी है। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है दोस्तों, सी, इसका आंसर भी सी है। परिपक्वता एवं अधिगम को दोस्तों शैशवावस्था होती है प्रथम 5 साल की, जन्म से 5 साल, इसका आंसर ए है। 32वां क्वेश्चन, क्रोध सहायक है झगड़ा पैदा करने में, इसका आंसर ए है दोस्तों। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी है। वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसका कथन दोस्तों रॉस का कथन है, ये ऑप्शन ए सही है इसका। 35वां क्वेश्चन, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं दोस्तों उपरोक्त सभी, दोनों हैं मतलब। 36वां क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। जो टोटल गुण दोस्तों 46 होते हैं, उसमें से जो 23वां होता है वो लिंग निर्धारण करता है, तो दोस्तों इसका आंसर डी है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया, आपको पता ही है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 38वां क्वेश्चन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? तो दोस्तों ये एरिक्सन की कृति है, ऑप्शन बी है इसका। नई जीवों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये भी बताया मैंने दोस्तों, 46 होती है। 40वां क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और दोस्तों 41वां क्वेश्चन, 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, ये रॉस के अनुसार है दोस्तों। 42वां क्वेश्चन, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान नहीं करता। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले क्रो एंड क्रो हैं दोस्तों। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में होता है, इसका आंसर बी है। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित होती हैं, तो दोस्तों उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी है। विकास है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर भी डी है दोस्तों। 47वां, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, दोस्तों ये बी एन झा ने कहा है, इसका आंसर ए है। 80 से 90 की बुद्धि लब्धि का प्राथमिक मंद बुद्धि है दोस्तों, इसका आंसर ए है। माइंड मैपिंग मतलब मन के कार्यों का शोध करना, ऑप्शन इसका डी सही है बिल्कुल दोस्तों। 50वां क्वेश्चन, डिसलेक्सिया एक मानसिक विकार है दोस्तों, इसका आंसर डी है। 51वां क्वेश्चन, समायोजन से संबंधित है दोस्तों, भावनात्मक विकास, इसका आंसर डी है। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका वर्गीकरण का सिद्धांत, इसका आंसर बी है दोस्तों। 53वां क्वेश्चन, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो युक्तिकरण है दोस्तों ये, इसका आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं? तो स्कूल और पड़ोस, दोस्तों इसका आंसर डी है। विकास के किस चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है? दोस्तों पूर्व वयस्कता में इसमें बदल जाती है दोस्तों, इसका आंसर डी है। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो ये निस्तरता के सिद्धांत से है दोस्तों, ये अब इसका आंसर डी है। यह किसका कथन है? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है दोस्तों, स्किनर का है ये, इसका आंसर बी है। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि औपचारिक है दोस्तों, इसका आंसर ए है। पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? तो दोस्तों इसका आंसर सी है, स्वाधीनता बनाम शर्म। जेंडर एक जैविक संरचना है, इसका आंसर दोस्तों दोनों, इसका आंसर सी है। निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका आंसर बी है, बुद्धि। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, इसका आंसर ए है। रूढ़िगत धारणा है किसी सामूहिक समूह की विशेषता के प्रति आम धारणा, तो दोस्तों इसका आंसर ए है। स्कीमा है विचारों का पैटर्न, दोस्तों इसका आंसर ए है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहेलबर्ग ने दिया दोस्तों, इसका आंसर सी है। एरिक एरिक्सन के विकास के कितने स्तर बताए थे दोस्तों? 8 स्तर बताए, इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये क्वेश्चन, इसका आंसर डी है, वागोट्स्की ने दिया।
प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, इसका आंसर भी डी है, उपरोक्त सभी। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया दोस्तों, हैविंग हर्स्ट ने दिया दोस्तों, इसका आंसर बी है। 70वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, इसका आंसर सी है दोस्तों, दोनों। किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है, तो इसका आंसर भी सी है, अपरिपक्वता। शहरीकरण प्रभावित करता है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी है दोस्तों। एडोलसेंस की पुस्तक है स्टेनले हॉल। एडोलसेंस किसने लिखी है दोस्तों, ये स्टेनले हॉल ने लिखी है, इसका आंसर ए है। आर्थिक स्थिति किशोरों को किस दशा में प्रभावित करती है, तो दोस्तों इसका आंसर भी डी है। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषता है दोस्तों, इसका आंसर भी डी है। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन, मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिल गए हैं दोस्तों, और इसके एक आध क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कौन सा आंसर गलत है दोस्तों। और जो पेपर जो आया था वो ज़्यादातर दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा थे, 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आप दिनेश पब्लिकेशन और संजय पब्लिकेशन दोनों को पढ़ के जाएंगे तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर जो दिनेश पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें से मैच कर रहे थे 2019 वाले, और संजय पब्लिकेशन के 2018 वाले। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी कर जाते हो तो ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो दोस्तों। और आप अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं मतलब वीडियो बना के भी डाल दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 2019 के 18 के सब्जेक्ट वाइज, तो कमेंट करना दोस्तों आप, मतलब अगर चाहते हैं ऐसी वीडियो तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।